हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IBPS क्लर्क 2016 रीजनिंग सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक में से। अल्फा न्यूमेरिक इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी कम बार आते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि IBPS क्लर्क में आए थे तो आगे भी आने के चांसेस हैं। आ भी सकते हैं, हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी होते हैं, तो आपको आने चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाएं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस में होता क्या है, आपके पास एक सीरीज होती है, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। इस सीरीज को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और क्वेश्चन जो गिवन है आपको वो कुछ है। देखिए, इसमें आपके बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से ही ढूंढना होता है। तो इस सीरीज में, ये सीरीज आपकी है क्या, इस सीरीज में आपके सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, और अल्फ़ाबेट्स के हम लेटर्स भी बोलते हैं, और साथ में कुछ नंबर्स हैं या डिजिट्स। तो सीरीज है आपकी M7 सिग्मा। ये सिग्मा एक सिंबल होता है, सिग्मा 8 L P @ $6 N B T Y 3 2 = E $4 9 कॉपीराइट GH5। तो ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जो लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल से मिलकर बनी है। इसी अल्फा न्यूमेरिक पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर। लेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्फाबेट्स। तो हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉलोड और प्रीसीडेड का मतलब क्लियर होना चाहिए। देखो, फॉलोड का मतलब होता है, अगर मैं लिखूं 2 और 7 तो मैं इसमें कह सकता हूं कि 7 इज फॉलोड बाय 2। देखो, फॉलो का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे जाना। तो यहां पे हमने पहले लिखा 2, इसके बाद लिखा 7, दैट मीन्स 7 फॉलो कर रहा है 2 को। और अगर हम कहें प्रीसीडेड बाय, तो उसका मतलब होता है, मेरे इस वाले एग्जाम्पल में उसका मतलब होगा कि 2 इज प्रीसीडेड बाय 7। तो प्रीसीडेड का मतलब यहाँ पे 2 होगा, फॉलोड का मतलब यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं इस अरेंजमेंट में, इस अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज में, जो कि फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके बाद में एकदम बाद नंबर है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए, M एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, इसके बाद नंबर है। तो एक तो हमारा आ गया, ये यहाँ से हमने 1 काउंट कर लिया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो L है, L के बाद P है, तो काउंट नहीं करेंगे इसको। P के बाद सिंबल है, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं अपने Y पर। Y के बाद नंबर है, एक केस हमारा ये हो गया, तो हमारी काउंटिंग हो गई 2। इसके बाद हम E के बाद डॉलर है, उसको काउंट नहीं करेंगे। 9 के बाद कॉपीराइट है, इसको काउंट नहीं करेंगे। एट लास्ट यहाँ पर है H के बाद आपका 5, तो हम इसको काउंट करेंगे। तो हमारी काउंटिंग हुई है 3, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा इसका, 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगर सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। तो प्रीसीडेड का जो मतलब होता है वो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से सिंबल्स हैं इसमें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना था, लेटर्स के बारे में। यहाँ पे हमको चेक करना है सिंबल्स के बारे में। ठीक है, तो सिंबल्स पे अगर हम ध्यान दें तो देखो, तो यहाँ पे ऐसे कितने सिंबल्स हैं जो किसी नंबर से पहले आ रखे हैं। तो देखो, जैसे सिग्मा है, सिग्मा एक नंबर से पहले है, क्योंकि सिग्मा के बाद क्या है, 8। तो एक तो हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ से हमें एक ऐसा एक कंडीशन मिल गई। इसके बाद हम देखें, अगर
एट द रेट, इसके बाद नंबर नहीं है, इसे काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा एक सिंबल है, इसके बाद है 6, एक हम इसे काउंट करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली अपने सिंबल पे आते हैं, डॉलर, इसके बाद 4 है, इसे भी काउंट करेंगे हम। इसके बाद देखो हमारा एक सिंबल बचता है कॉपीराइट, लेकिन इसके बाद है जी, जो कि एक अल्फ़ाबेट है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमने काउंट किया 1, 2 और 3, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आया 3, मतलब बी ऑप्शन। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था 3, उसमें ऑप्शन नंबर था हमारा ए। ठीक है गाइज, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है क्या, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट then which will of the following will be the fourth to the left of the seventh element from the left end। ऐसे केसेस में आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए कि यहाँ पर देखो 4th टू द लेफ्ट है, यहाँ पे 17th टू द लेफ्ट। हम ऐसे केस में अगर दोनों बार लेफ्ट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे केसेस में करते हैं माइनस। तो फर्स्ट केस में थी 4th पोजीशन, सेकंड केस में है 17th पोजीशन। तो हमें इसमें फाइनली क्या फाइंड करना है, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। तो अब हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड से 13th पे जाना है। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 हमारा क्या सिंबल मिला है हमको, वाई। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन विच इज वाई। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन रीड करेंगे अपना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 7 8 is to p क्वेश्चन मार्क 6। ये हमें कुछ पैटर्न दे रखा है इसमें, एंड द सेकंड पैटर्न इज क्वेश्चन मार्क एंड n is to t 3 2। इन द सेम वे हमें बताना है 2 और e का मतलब क्या होगा। अगर हम अपने अरेंजमेंट पे ध्यान दें तो वहाँ से हमको पता लगता है कि जो हमारा 7 और 8 है, 7 और 8, ये हमारा है 7 और 8, बीच में एक सिंबल है, मतलब बीच में 1 गैप है। इसके बाद हमारा है p क्वेश्चन मार्क और 6। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, 7 बीच में एक गैप 8, उसके बाद एक गैप p, फिर एक गैप क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कोई गैप नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद जो हमारा था क्वेश्चन मार्क और n। तो देखो ये हमारा है क्वेश्चन मार्क और n, उसके बाद जो हमें गिवन है वो है t 3, और यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, 2e का। तो देखो 2 और e, इसके बाद क्या आएगा, 4 और कॉपीराइट और g। तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका 4 कॉपीराइट एंड g। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 4 कॉपीराइट एंड g। तो इसमें हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन विच इज 4 कॉपीराइट एंड g। तो पैटर्न आपको पता लगा इसमें क्या था, 7 बीच में एक गैप था, उसके बाद 8 था, फिर यहाँ पे एक गैप था, गैप के बाद p, फिर एक गैप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद जो हमारी वैल्यू थी वो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वाली थी विच इज 6। तो यहाँ पे हमारा कोई गैप नहीं होना था, क्वेश्चन मार्क और p के बीच में हमारा एक गैप आया। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न था जो फॉलो हो रहा था। ठीक है गाइज, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इज, जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो जैसा कि हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वहाँ पर उस वाले केस में क्या था, 4th टू द लेफ्ट एंड 17th टू द लेफ्ट हैंड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों केसेस में आप सेम साइड की बात कर रहे हैं, मीन्स लेफ्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दोनों को हमने माइनस किया था। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें दोनों तरफ राइट हैंड की बात हो रही है, दैट मीन्स हम इसमें भी क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, ठीक है। और वो जो हमारा माइनस होके आएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टू द राइट की, एंड उसके बाद हम बात कर रहे हैं 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 13 माइनस 5 विच इज 8। तो हमें इसमें पता करना है कि हमारी जो 8th पोजीशन है राइट हैंड से वो हमारा आंसर होगा। तो हमारी राइट हैंड से जो 8th पोजीशन है वो हम देख लेते हैं क्या है। देखिए अगर सारे सिंबल्स को हम डिलीट कर दें तब तो हम सिंबल्स को वहाँ काउंट ही नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में 3। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी कम बार आए हैं। तो SBI PO में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ठीक है, ऑल द बेस्ट।